नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। आज हम बड़ा बढ़िया टॉपिक आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। बड़ा सोच समझ के, बड़ा मनन मंथन करने के बाद, विचार करने के बाद, खास करके सिंगरों के लिए है। क्योंकि बतौर रिकॉर्डिस्ट, बतौर सिंगर, बतौर राइटर, बतौर जो है एंकर, बाकी न्यूज़ रिपोर्टर, जो भी समझ लो, बहुत ढेर सारा काम हम करते हैं। तो एक अनुभव हो ही जाता है। साथ साथ में डिजिटल भी चलाते हैं, ओटीटी प्लेटफार्मों पर म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम होता है यहाँ पर। साथ साथ में चैनल जो है जुड़ते हैं तमाम सीएमएस पैनलों से हमारे माध्यम से। तो एक लंबा अनुभव है। काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा था कि अगर सिंगर अगर ऐसा ट्राई करें तो संभवतः उनको कुछ बेस मिल सकता है और गारंटी के साथ मिल सकता है। क्योंकि अनुभव जो होता है वो एक बहुत बड़ी बात होती है, सबके पास नहीं होता। और जब अनुभव बोलता है कि भाई ऐसा करने से ऐसा होगा तो वो हो जाता है। तो आज हम अपने नए नए सिंगरों के साथ कुछ चीज़ों को शेयर करेंगे जिस पर आप वास्तव में फोकस करोगे तो 100% की गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन 90% मान के चलिएगा, आपका फ़ायदा ज़रूर होगा। ऐसे गांठ बांध लीजिएगा, लिख लीजिएगा। जो बात आज हम आपको बताने जा रहे हैं ये कोई ऐसे ही सिंपल सी बात नहीं है, एक लंबा रिसर्च है इसके पीछे। आज हम बात करेंगे खास करके सिंगरों के पीछे जो मेहनत होता है। सिंगर जो अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट करने के पीछे तमाम तरीके से मेहनत करते हैं, तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं, वायरल कंटेंट को पकड़ते हैं, तमाम गानों की कॉपी करते हैं, तमाम बड़े बड़े स्टार सिंगरों के गाने को उठाकर गाते हैं कि किसी तरह से उनका गाना बज जाए। कुछ भी हो, किसी तरह से गाना बज जाए। इस मतलब गाते 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 ये दौर भी आता है कि उनके माइंड में रहता है कि हर हाल में किसी ना किसी तरह से हमें गाना बजवाना है। सही है, सिंगर हैं तो मेहनत करेंगे ही, होना भी चाहिए। ऐसा सब सोचता है कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मार्केट आप देखोगे तो एक दो बंदों से तो चलता नहीं है। 100, 50, 200, 500, 1000 बंदों से चलता नहीं है। लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं आपको जो है जानेंगे, पहचानेंगे, तब आपका गाना क्लिक करेगा, तब आपके शेयर वैल्यू बढ़ेंगे, फेस वैल्यू बढ़ेंगे, आपके गाने का डिमांड होगा, मिलियन टू मिलियन यूट्यूब सोशल मीडिया पर जाएगा, तब आपके गाने हिट होंगे, तब आपकी कमाई होगी। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। हम बताया ना कि बहुत बड़ा ऑडियंस है और उस ऑडियंस को अपने प्रति, यानी कि वो ऑडियंस जो है किसी स्टार को देख रहा है, इस समय अच्छे अच्छे गाने देख रहा है, बढ़िया बढ़िया बजट के गाने देख रहा है, मस्त है, और फेस पहचानता कि ये टुनटुन यादव हैं, ये जो है खेसारी लाल यादव हैं, ये पवन सिंह हैं, ये फलानवा सिंगर है, डिमका, तो पता नहीं क्या क्या तमाम सिंगर हैं, उनके फैंस हैं। अब उनको तोड़ के अपने तरफ लाने के लिए ये थोड़ी ना कि आप कुछ भी उठा कर गा दोगे लोग आपकी तरफ आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा और वो तरीके से करना पड़ेगा। बाकी मेहनत भी कई तरीके से होता है, लोग करते रह जाते हैं, ताउम्र जो है निकल जाता है मेहनत करते करते, नहीं कुछ होता है। अब हम जैसे अभी कहें ना कि जैसे खेसारी लाल या पवन सिंह के या किसी के ऑडियंस हैं, उनको मज़ा आ रहा है, वो मस्त हैं उसमें। अगर उनके ऑडियंस को काट के अपने परत लाना है तो उनसे अलग और हटके और कुछ अच्छा करना होगा। नहीं तो सेम टू सेम उनके पीछे आप उनके जैसा काम करने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं आएगा। क्योंकि खेसारी लाल हो गए, टुनटुन यादव हो गए या पवन सिंह होंगे, ये पुराने सिंगर हैं, इनके पास बहुत बढ़िया अनुभव हो चुका है। ये गाना सुनते और स्टूडियो में गाते ही समझ जाते हैं उसका मूड, हर एक चीज़, मतलब उनका इतना अनुभव हो चुका है कि कैसे हम बताएं, क्योंकि बताने का कोई माप है नहीं कि इतना अनुभव हो चुका है उनका। और एक अच्छे सिंगर हैं, लोगों ने तभी उनको पसंद किया। अब उनके हिसाब से आपको अगर अपने आप पर जो है लोगों का ध्यान केंद्रित करना है, लोगों को आकर्षित करना है अपने प्रति, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना होगा। और हमने जो एनालिसिस किया है, हमने जो रिसर्च किया है, अब उसको हम बताते हैं। इतनी बातों को इसलिए बताया कि ताकि आप लोग ढंग से समझ जाएं। दोस्तों, एक चीज़ मैंने नोट किया है, किसी भी सिंगर को आप ले लो, हर सिंगर का एक मिजाज होता है, और जो सिंगर अपने मिजाज को परख ले गया और अपने मिजाज के हिसाब से कंटिन्यूटी बना ले गया, वो सिंगर सक्सेसफुल है, कोई भी हो। टुनटुन यादव को देख लो, एक ही रिदम है उनका, मतलब एक ही टेम्पो है और एक ही मिजाज है। टुनटुन यादव जी का आप देखते होंगे, एक ही पैटर्न में वो गाते हैं शुरू से। कोई भी गाना वो गाएंगे उसी पैटर्न में गाएंगे। पवन सिंह तो चलो बहुत अच्छे स्टार हैं, उनके पास गायकी बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन उनका भी एक ही टोन है,
ध्यान से देखिएगा, 1-2 टोन के अंदर ही वो भी गाते चले आए हैं शुरू से लेकर आखिरी तक। जो उनका मृदुलता है, जो उनके मक्खन जैसा उनका आवाज़ है, तो वही टेम्पो, वही ट्रैक, वही गाने की शैली उनकी भी लगातार रही है। मतलब जो गायन शैली है एक ही शैली में गाते जाते हैं, जो उनका निजी शैली है जिसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। वैसे खेसारी लाल यादव जी को भी देखोगे, उनका भी एक गायन से मतलब जैसे वो होता ना है कि जो मिजाजी गीत होते ना, जैसे गाँव क्षेत्रों में नाच नौटंकी में जिस हिसाब से उनका मिजाज रहा है उसी शैली में वो ज़्यादातर गाने गाते रहे। 3 सिंगरों को मैंने बताया, इसमें खेसारी लाल, पवन सिंह और टुनटुन जी के तीनों के गायन शैली अलग अलग है। और आपने देखा होगा कि ये तीनों जो है किसी तीसरे का या किसी दूसरे का गायन शैली कॉपी करने का प्रयास नहीं किया, इनके ये स्वयं के गायन शैली हैं। लेकिन जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप गाएंगे फलानवा जैसा, आप गाएंगे उसके जैसा, आप गाएंगे इसके जैसा। अपने गायन शैली पर फोकस करिए, जो आपकी गायन शैली है, जो आपकी आवाज़ है। और जो गायन शैली मतलब मान लिया कोई गाना आप 4-6 गाना गा लिए, कोई गाना आपका बड़ा अच्छा लगता है, आपको भी सुन के अच्छा लगता है, और उसमें आपको गाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ता है। मतलब वो सब आसानी से हो जाता है, आपको भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है। बस वही पिन नोट करके रख लीजिए, उसी से संबंधित, उसी के इर्द गिर्द जो भी टेम्पो, टोन रहे, स्केल रहे, जो भी आपका मैटर रहे, उसी पर आप काम करते जाइए। लगातार गारंटी है आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। एकदम लिख के ले लो। जब आप धीरे धीरे अपने गायन शैली पर जो आप 100% दे सकते हैं उस पर मेहनत करोगे तो लगातार जब डाटा उसी जैसा जाएगा, मतलब अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग मैटर पे, लेकिन जो आपका गायन शैली होगा, टेम्पो, स्केल वगैरह उसी के इर्द गिर्द रहेगा, तो धीरे धीरे करके आपके डाटा बढ़ेंगे। और डाटा बढ़ने के बाद आपके ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ जाएंगे। फिर आपका धीरे धीरे पहचान गारंटी है बन जाएगा, क्योंकि कंटेंट अच्छा जाने लगेगा और आपका एक शैली बन जाएगा। और आपकी शैली के हिसाब से आपके चाहने वाले आपसे जुड़ने का काम करेंगे, जुड़ना शुरू कर देंगे। फिर धीरे धीरे उन्हीं के ऑडियंस में से आपको भी सुनना पसंद करने लगेंगे। भविष्य के आप भी बढ़िया कलाकार बन सकते हैं। हम ये चीज़ को जो है बहुत दिन से नोट करके रखे थे कि आप लोगों के बीच में शेयर करें, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से, व्यस्तता बहुत ज़्यादा होने की वजह से समय नहीं दे पाते थे, तो इसके वजह से हम थोड़ा टाइम लगा। बाकी बोलबम का रिकॉर्डिंग वगैरह चल रहा है तो इसमें भी व्यस्त हो जाते हैं। डेली न्यूज़ इंडिया चल रहा है तो इसके में भी व्यस्त हो जाते हैं। ढेर सारा जो है OTT प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का बैक स्टेज सब यूजर दे रखे हैं, उस पर व्यस्त हो जाते हैं। साथ साथ में CMS से जोड़ने वाला जो काम है उसमें भी व्यस्त हो जाते हैं। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिजाइन, प्रमोशन, डिजिटल का टोटल काम मैनेज करने में थोड़ा समय तो लगता है, इसी वजह से थोड़ा लेट लगता है आप लोगों के बीच में आने में। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, और उम्मीद करता हूँ कि जो बात हमने इसमें बताने का प्रयास किया हूं उस पर आप लोग जो है मेहनत करेंगे और भविष्य में खरा भी उतरेंगे और इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि गायकी है, तुरंत कुछ नहीं होता, समय देना पड़ता है। समय दीजिए और जुड़िए डे स्टार से भी, BCT मीडिया से भी, BCT म्यूज़िक भी सर्च करिए, एक बार ज़रूर देखिए यहाँ के कंटेंट को। क्योंकि हम जितने भी हमारे यहाँ कलाकार आते हैं, नए सिंगर आते हैं, उनको हम सपोर्ट भी करते हैं, अच्छा काम करने का प्रयास भी करते हैं और कराते हैं। बाकी बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।